एवरीवन, वेलकम टू नॉन स्टॉप लर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग घटनाचक्र पॉइंटर के माध्यम से हम लोग पूरे वर्ष का करंट अफेयर कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट कर लिया, फिर आर्थिक परिदृश्य कंप्लीट करने के बाद अब हम वैज्ञानिक परिदृश्य करने वाले हैं। ये हमारा 11वां वीडियो होने वाला है, 11 नंबर क्रम का। इसके पहले कि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, अब ज़रूर जाकर उसको विजिट करें। आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है, ये आपके इसमें देखिए मई 2025 से लेकर इसमें जून 2026 तक 15 जून 2026 तक के सारे करंट अफेयर कवर कराए गए हैं। तो आपका कोई भी आने वाला एग्ज़ाम है जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अब इस वीडियो को सारा मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है इस बुक का, आप जाके उसको ज़रूर विजिट करें, आपके लिए यह हेल्पफुल साबित होगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है, चीन ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को 1 साल के लिए मिशन पर भेजा? तो सन 2030 के लिए। नेक्स्ट है, चीन के किस अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री 1 वर्ष का समय बिताएंगे? तो ये तियांगोंग स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री 1 वर्ष का समय बिताएंगे। आगे है, किस संस्था द्वारा इसरो को चंद्रयान 3 मिशन के लिए वर्ष 2026 गोडार्ड एस्ट्रोनॉमिक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स AIAA द्वारा। आगे है, अपशिष्ट से अमोनिया बनाने की AI तकनीक किस देश ने विकसित की? ये चीन ने विकसित की। नेक्स्ट है, यह तकनीक पानी में मौजूद किस प्रदूषक को अमोनिया में बदलती है? तो ये नाइट्रेट को अमोनिया में बदलती है। नेक्स्ट है, वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान 1 के लिए इसरो ने स्वीडन के किस संस्था के साथ समझौता किया? तो इसरो ने स्वीडिश इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस फिजिक्स के साथ समझौता किया। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इबोला के नए प्रकोप को क्या घोषित किया? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। नेक्स्ट है, इबोला का वर्तमान प्रकोप किस देश में फैल रहा है? तो ये कांगो गणतांत्रिक गणराज्य DRC और युगांडा में फैल रहा है। नेक्स्ट है, गाबी किस देश का पहला AI सक्षम रोबोट बिच्छू बना है? तो ये दक्षिण कोरिया का पहला AI सक्षम रोबोट बिच्छू बना है। नेक्स्ट है, इसे किस प्रसिद्ध मंदिर में आयोजित दीक्षा समारोह में पेश किया गया? तो ये जियोंग्योसा मंदिर सियोल में पेश किया गया। आगे है, इस रोबोट बिच्छू की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई लगभग 130 सेंटीमीटर है। आगे है, किस क्रूज जहाज पर हंता वायरस का प्रकोप देखा गया है? तो ये MV होंडियस पर क्रूज जहाज हंता वायरस का प्रकोप देखा गया है। आगे है, इस क्रूज जहाज पर किस देश का ध्वज था? तो ये इस पर नीदरलैंड का ध्वज था। आगे है, हंता वायरस मुख्य रूप से किससे फैलता है? तो ये संक्रमित चूहों से फैलता है। आगे है, हंता वायरस का संक्रमण मुख्यतः शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़े और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बनी है? तो ये स्काईरूट एयरस्पेस बनी है। नेक्स्ट है, यूनिकॉर्न कंपनी कहलाने के लिए न्यूनतम वैल्यूएशन कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम $1 बिलियन से अधिक वैल्यूएशन होना चाहिए। नेक्स्ट है, नियंत्रण मानव के आनुवंशिक प्रमाण किस देश में पाए गए? तो ये पोलैंड में पाए गए। नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार किस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की अंतर्राष्ट्रीय उप समिति की बैठक की मेजबानी की? तो ये अंतरिक्ष प्रणाली और संचालन की उप समिति की बैठक की मेजबानी की गई। आगे चलते हैं, बैठक कहाँ आयोजित हुई? बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई।
आगे है भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष तकनीकी का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह बेंगलुरु में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है दुनिया का पहला ऑप्टोसार इमेजिंग सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया? ये भारत ने लॉन्च किया। आगे है इस उपग्रह मिशन का नाम क्या है? इसका नाम है मिशन दृष्टि। आगे है इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए किस देश में प्रक्षेपण स्थल की तैयारी का मूल्यांकन किया? इसरो ने जापान में संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए देश में प्रक्षेपण स्थल की तैयारी का मूल्यांकन किया। नेक्स्ट है चंद्रयान 5 मिशन का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स इसका आधिकारिक नाम है। नेक्स्ट है लूपेक्स मिशन का प्रक्षेपण किस जापानी रॉकेट से किया जाएगा? तो ये S3-4L से किया जाए 4L या प्रक्षेपण यान से किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो ये स्काईरोड एयर स्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट है इस रॉकेट की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? इसकी अनुमानित ऊंचाई लगभग 25 मीटर है। आगे है यह रॉकेट कितने किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है? तो ये लगभग 350 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। आगे है नवजात शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा को किस संगठन ने प्राथमिक मंजूरी दी? तो इसको पहली मलेरिया दवा को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने प्राथमिक मंजूरी दी। नेक्स्ट है किस मलेरिया दवा को मंजूरी दी गई? तो आर्टेमेथर लेम्यूफेप्ट्रिन मलेरिया दवा को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किस भारतीय कंपनी के साथ अगली पीढ़ी में मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन के विकास के लिए एक नया समझौता किया? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यह समझौता किया। आगे है दुनिया का पहला स्थायी भूमिगत परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया? तो ये फिनलैंड में बनाया गया। आगे है इस परमाणु कचरा का भंडार का क्या नाम है? इसका नाम आनकालो है। आगे है भारत का पहला एकीकृत कृषि बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र किस संस्थान ने लॉन्च किया? तो ये IIT रोपड़ ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है इसके तहत लॉन्च किए गए उन्नत मौसम स्टेशन का नाम क्या है? इसका नाम है स्वान। आगे है किसानों की सहायता के लिए विकसित AI संचालित चैट इंजन का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम अन्नम रखा गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस कंपनी ने स्थापित किया? तो ये हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल लिमिटेड ने स्थापित किया। आगे है यह एनोड मटेरियल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? यह हुगली पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। आगे चलते हैं एनोड मटेरियल का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार की बैटरियों में होता है? तो यह लिथियम आयन बैटरियों में होता है। आगे है G20 उपग्रह किस संगठन द्वारा लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई? तो यह इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई। आगे है इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण एवं जलवायु अवलोकन, वायु प्रदूषण और मौसम निगरानी। नेक्स्ट है यह उपग्रह किस मंच से जुड़ा है? तो यह G20 समूह से जुड़ा है। आगे है शोध पत्रों और पेटेंट को सरल सामग्री में बदलने के लिए सरल AI का विकास किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो सरल AI का विकास अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF द्वारा विकसित किया जा रहा है। आगे है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप कब लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह 30 अगस्त 2026 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे है यह किस एजेंसी का मिशन है? तो यह नासा एजेंसी का मिशन है। आगे है हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में यह टेलीस्कोप कितनी तेज़ी से अंतरिक्ष का नक्शा बनाएगा? तो यह लगभग 100 गुना तेज़ी से अंतरिक्ष का नक्शा बनाएगा। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने बूस्ट इलेक्ट्रिक जंप टेक ऑफ परियोजना के विकास के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो ये KV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के साथ समझौता किया। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही BE GTO
परियोजना मुख्य रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक कार्यक्रम का हिस्सा है? तो यह भारत यूके सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। नेक्स्ट है, विमानन के क्षेत्र में जंग टेप ऑफ तकनीक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है मानव रहित हल्के विमान पर बिना रनवे या बहुत छोटे रनवे से वर्टिकल टेक ऑफ करने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट है, आर्टेमिस सेकेंड मानव अंतरिक्ष उड़ान का नया रिकॉर्ड बनाते हुए पृथ्वी से अधिकतम कितनी दूरी पर पहुंचा? तो यह लगभग 4,06,711 किलोमीटर दूरी पर पहुंचा। नेक्स्ट है, इस मिशन के तहत कहाँ तक मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान की गई? तो यह चंद्रमा तक मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान की गई। नेक्स्ट है, यह उड़ान कुल कितने समय के लिए रही? तो यह 9 दिन 1 घंटे 32 मिनट और 15 सेकेंड के लिए रही। नेक्स्ट है, इस मिशन में किस पुराने मिशन का रिकॉर्ड तोड़ा? इस मिशन ने अपोलो 13 पुराने मिशन का रिकॉर्ड तोड़ा। अपोलो 13 जो वर्ष 1970 का मिशन था उसका रिकॉर्ड तोड़ा। आगे है, रिकॉर्ड बनाने के समय अंतरिक्ष यात्री किस यान में सवार थे? तो ये ओरियन अंतरिक्ष यान नासा में सवार थे। नेक्स्ट है, इस मिशन में शामिल 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम क्या है? इसका नाम रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर और क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हेंसन था। नेक्स्ट है, चंद्रमा की कक्षा में जाने वाली पहली महिला कौन बनी? इसकी पहली महिला क्रिस्टीना कोच बनी। नेक्स्ट है, चंद्रमा की कक्षा में जाने वाले अफ्रीकी मूल के पहले अमेरिकी व्यक्ति कौन बने? इसके पहले अमेरिकी व्यक्ति विक्टर ग्लोवर बने। नेक्स्ट है, चंद्रमा की कक्षा में जाने वाले कनाडाई और पहले गैर अमेरिकी व्यक्ति कौन बने? तो ये जेरेमी हेंसन बने। आगे है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक कचरे को दवा में बदलने में सफलता प्राप्त की? तो ये एडिनबर्ग विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड ने प्लास्टिक कचरे को दवा में बदलने में सफलता प्राप्त की। आगे है, प्लास्टिक कचरे को किस दवा के मुख्य घटक में बदला गया? तो इसको पार्किंसन रोग के इलाज के इस्तेमाल में होने वाली दवा लेवेडोवा में बदला गया। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला 100G नेटवर्क किस देश में पेश किया गया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात UAE में पेश किया गया। आगे चलते हैं, 10G, यहाँ पे 100G नहीं 10G रहेगा। दुनिया का पहला 10G नेटवर्क किस देश में पेश किया गया? तो ये संयुक्त अरब अमीरात UAE में पेश किया गया। नेक्स्ट है, भारत ने कितने लंबे क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क का प्रदर्शन किया? भारत ने 1000 किलोमीटर लंबे क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क का प्रदर्शन किया। आगे है, हाल ही में किस राज्य ने कैंसर की अधिसूचित बीमारी घोषित किया? तो हाल ही में तेलंगाना राज्य ने कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया। नेक्स्ट है, अस्पतालों के लिए अब क्या अनिवार्य है? अस्पतालों के लिए कैंसर मामलों की रिपोर्ट सरकार को देना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, किस देश ने विषैले सांपों की पहचान करने और सार्वजनिक दहशत को कम करने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये कोस्टा रिका ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है, कोस्टा रिका द्वारा सांपों की पहचान के लिए लॉन्च किए गए नए आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ICP ऐप। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अनिंगिते का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो यह थुम्बा तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया। नेक्स्ट है, भारत के पहले मानवयुक्त गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने किस स्थान पर मिशन मित्र शुरू किया? तो यह लद्दाख में। आगे है, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के क्या नाम हैं? इसमें नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप और अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है, भारत ने अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन किस वर्ष तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2035 तक। आगे है, किस वर्ष तक भारत ने चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2040 तक। आगे है, भारत की पहली स्वदेशी कोयला
से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई? यह लखनपुर उड़ीसा में स्थापित की गई। आगे है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य रखा है? तो ये वर्ष 2030 तक रखा है। आगे है, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के अनुसंधान सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुई? तो यह क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद हरियाणा में हुई। नेक्स्ट है, ब्रिक्स की अनुसंधान पहलों की प्रभावी निगरानी के लिए किनकी अध्यक्षता में एक अनुसंधान सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया? तो प्रोफेसर के विजय राघवन की अध्यक्षता में एक अनुसंधान सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला मनोरोग डेटाबेस क्लेम ब्रेन किस शहर में लॉन्च किया गया? ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। आगे है, दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबकों के निर्माण के लिए एक पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? ये हैदराबाद में स्थापित किया गया। आगे है, इस प्लांट का मुख्य उद्देश्य किस विशिष्ट प्रकार के चुंबकों का स्वदेशी उत्पादन करना है? तो ये नीमोडोमियम आयरन बोरान स्थायी चुंबक का स्वदेशी उत्पादन करना इसका विशिष्ट उद्देश्य है। नेक्स्ट है, गुजरात के पहले निजी साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये ढोलोरा गुजरात में किया गया। नेक्स्ट है, यह रॉकेट किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया? तो ये ओम स्पेस रॉकेट एंड एक्सपीलोरेशन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, रॉकेट में एक छोटा उपग्रह किस लिए लगाया गया था? तो यह मौसम संबंधी डेटा एकत्र करने हेतु एक छोटा उपग्रह लगाया गया था। नेक्स्ट है, स्वदेशी फोल्डिंग लिडार बोय सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? ये मोत्तुम तमिलनाडु में किया गया। नेक्स्ट है, इस अत्याधुनिक समुद्री उपकरण को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो इसको राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में किसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक 2025-26 पर पहली वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा जारी की गई। आगे है, यह आकलन उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह सेंसरों द्वारा पता लगाए गए किस हरे वर्णक पिगमेंट की मात्रा से प्राप्त किया गया? तो ये क्लोरोफिल से प्राप्त किया गया। आगे है, हाल ही में हुए शोध के अनुसार और अंटार्कटिका के सूक्ष्मजीव सर्दियों के अंधेरे में मुख्य रूप से किन गैसों का उपयोग करके हवा से पानी ऊर्जा बनाते हैं? तो ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग करके हवा से अपनी ऊर्जा बनाते हैं। आगे है, किस इंजन का सफल सी लेवल हार्ट टेस्ट किया गया? तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सी लेवल हार्ट टेस्ट सफल परीक्षण किया गया। आगे है, यह परीक्षण किस संगठन द्वारा किया गया? तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, CE-20 इंजन का उपयोग मुख्य रूप से किस रॉकेट में होता है? तो ये LVM-3 लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 द्वारा रॉकेट द्वारा होता है। आगे है, किस क्षुद्रग्रह के चंद्रमा से न टकराने की आधिकारिक पुष्टि की गई है? तो ये 2024 YR4 का चंद्रमा से न टकराने की आधिकारिक पुष्टि की गई है। नेक्स्ट है, क्षुद्रग्रह 2024 YR4 किस तिथि को चंद्रमा के करीब से गुजरेगा? तो ये 22 दिसंबर 2032 को चंद्रमा के करीब से गुजरेगा। नेक्स्ट है, यह क्षुद्रग्रह चंद्रमा से कितनी दूरी से गुजरेगा? तो यह चंद्रमा से 13,200 मील दूर से गुजरेगा या 21,200 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। आगे है, कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया? तो वैन एलन प्रोब A उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया सफलतापूर्वक।
आगे है वैन एलन प्रोब मिशन का मुख्य उद्देश्य किसका अध्ययन करना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वैन एलन विकिरण बेल्ट का अध्ययन करना। नेक्स्ट है इस मिशन का दूसरा जुड़वा उपग्रह वैन एलन प्रोब बी कब तक कक्षा में रहने की उम्मीद है। तो वर्ष 2030 तक कक्षा में रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट है अमेरिकी महाद्वीप में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला पहला देश कौन सा है। तो यह चिली देश है। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा होता है। आगे है हाल ही में चर्चा में रहा क्षुद्र ग्रह के पथ को बदलने के लिए किया गया ग्रह रक्षा मिशन क्या है। तो ये डार्ट मिशन है। आगे है डार्ट का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है डबल एस्टेरॉयड रेडिएशन टेस्ट है। नेक्स्ट है किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है डार्ट मिशन कब लॉन्च किया गया था। तो ये नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है डार्ट अंतरिक्ष यान ने किस क्षुद्रग्रह से टकराकर उसकी कक्षा बदली। तो ये डिमोर्फोस अंतरिक्ष यान से क्षुद्रग्रह से टकराकर उसकी कक्षा बदल दी। आगे है यूरोपीय संघ में माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने के लिए WHO द्वारा प्रमाणित पहला देश कौन सा बन गया। तो ये डेनमार्क बन गया। आगे है एक नए वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी में रहने पर मानव मस्तिष्क खोपड़ी के भीतर किस दिशा में खिसक जाता है। तो ये ऊपर और पीछे की ओर खिसक जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है HIV रोकथाम के लिए साल में 2 बार दी जाने वाली पहली इंजेक्शन आधारित दवा कौन सी है। तो ये लेनाकापाविर इंजेक्शन है। आगे है लेनाकापाविर को HIV रोकथाम के लिए अनुमोदित करने वाला देश कौन से हैं। तो ये USA, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे है। आगे है युविका 2026 कार्यक्रम किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया। तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट है युविका का पूर्ण रूप क्या है। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम इसका पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है युविका कार्यक्रम मुख्य रूप से किस कक्षा में छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया। तो ये 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए मुख्यतः डिज़ाइन किया गया। आगे है भारत की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है। तो ये रामबिल्ली अनाकापल्ली जिला आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है इस विशाल बैटरी संयंत्र का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तो ये वारी एनर्जीज द्वारा किया जा रहा है, स्टोरेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट है बायो एशिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये हैदराबाद में किया गया। आगे चलते हैं। सम्मेलन के दौरान किसे जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो प्रोफेसर ब्रूस एन लेविन को किया गया, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के हैं, USA के। नेक्स्ट है IIT बॉम्बे के विनिर्माण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI केंद्र स्थापित करने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के साथ। नेक्स्ट है ISRO ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए किस लैंडिंग साइट आयुक्त बताया। तो इसे मार्स माउंट 4 को बताया। आगे है मार्स माउंट 4 चंद्रमा के किस क्षेत्र में स्थित है। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। नेक्स्ट है मोन्स माउंट का नाम किस प्रसिद्ध गणितज्ञ के समान रखा गया है। यह मेबला माउंटेन के समान रखा गया है। नेक्स्ट है नासा के किस मिशन ने बृहस्पति के आकार के नए सटीक माप प्रदान किए हैं। तो ये जूनो मिशन ने। आगे है बृहस्पति का नया संशोधित भूमध्यरेखीय व्यास कितना है। यह लगभग 1,42,946 किलोमीटर है। आगे है यह पिछली ज्ञात माप से कितना कम है। यह लगभग 8 किलोमीटर कम है।
आगे है दुनिया का पहला वाणिज्यिक निजी स्पेस स्टेशन कौन सा संभावित है? तो यह हेवन 1 संभावित है। आगे है हेवन 1 का निर्माण किस अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो ये वास्ट स्पेस द्वारा किया जा रहा है। आगे है स्पेस समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सिंगापुर में किया गया। आगे है किसने पहली बार भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप दिगंतरा के साथ औपचारिक समझौता किया? तो ये सिंगापुर की रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी के साथ। आगे है दिगंतरा स्टार्टअप भारत के किस शहर में स्थित है? यह बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। आगे है इस साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है उपग्रहों को अंतरिक्ष मलबे से बचाना। आगे है सौर चक्रों की सटीक भविष्यवाणी के लिए किस गणितीय मॉडल संस्थान ने विकसित किया? गणितीय मॉडल किस संस्थान ने विकसित किया? तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने विकसित किया। आगे है एक सौर चक्र को औसत अवधि कितनी होती है? इसकी औसत अवधि लगभग 11 वर्ष होती है। नेक्स्ट चलते हैं अगले 5 वर्षों के लिए बायोफॉर्म शक्ति योजना का कुल बजट कितना है? इसका बजट 10,000 करोड़ रुपए है। आगे है यह योजना किस क्षेत्र पर फोकस करती है? तो ये बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स का उत्पादन पर फोकस करती है। आगे है बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स किनके प्राप्त जटिल जैविक औषधियाँ हैं? तो ये जीवित जीवों और जैव कोशिकाएं, जीवित जीवाणुओं और खमीर आदि के जैविक औषधियाँ हैं। ये आगे है किस देश ने अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये चीन ने की है। आगे है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई दूसरी पीढ़ी की AI चिप का क्या नाम है? तो यह माइला 200 इसका नाम है। नेक्स्ट है हाल ही में खोजी गई अब तक की सबसे दूरस्थ आकाशगंगा का क्या नाम है? तो इसका नाम है MOM Z40। नेक्स्ट है इस आकाशगंगा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगा? इसको 13.5 बिलियन वर्ष से अधिक का समय लगा। नेक्स्ट है नासा ने किस उन्नत AI मॉडल को विकसित किया है जिससे एक्सोप्लैनेट की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो नासा ने एक्सोप्लैनेट की खोज का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट है भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन तारामंडल का नेतृत्व कौन सी कंपनी कर रही है? इसका नेतृत्व पिक्सल कंपनी कर रही है। नेक्स्ट है इस तारामंडल का क्या नाम है? इसका नाम है फायरफ्लाई। आगे है इस प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता हस्ताक्षरित किया गया? इस प्रोजेक्ट के लिए इन स्पेस के साथ समझौता हस्ताक्षरित किया गया। नेक्स्ट है इस कंसोर्टियम में शामिल अन्य 3 मुख्य स्टार्टअप कंपनियां कौन सी हैं? इसमें ध्रुव स्पेस, पियरसाइट और स्टेशोर कंपनियां हैं। आगे है अगले 5 वर्षों में कुल कितने उपग्रह लॉन्च करने का लक्ष्य है? अगले 5 वर्षों में कुल 12 उपग्रह लॉन्च करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स ने किस स्पेस एजेंसी से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की? तो नासा से सुनीता विलियम्स ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। आगे है सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल कितना समय बिताया? उन्होंने 608 दिन समय अंतरिक्ष में बिताया। नेक्स्ट है उन्होंने अपने पूरे करियर में कुल कितनी स्पेस वॉक की? उन्होंने अपने पूरे करियर में कुल 9 बार स्पेस वॉक की, कुल 62 घंटे और 6 मिनट की। आगे है हालिया शोध के अनुसार थायमिन किस शारीरिक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो ये आंतों की गतिशीलता को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन है। नेक्स्ट है नासा के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को किस कारण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 1 माह पूर्व ही
पृथ्वी पर लाया गया, तो यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के कारण। आगे है, किस वाहन से क्रू-11 क्रू पृथ्वी पर वापस लौटा? तो ये स्पेस एक्स ड्रैगन इंड्यूर स्पेस रैप्ट से पृथ्वी पर वापस लौटा। नेक्स्ट है, टैगोस का उत्पादन करने के लिए किस बैक्टीरिया को इंजीनियर किया गया? ये एस्चेरिचिया कोलाई को इंजीनियर किया गया। आगे है, टैक्सोस क्या है? यह एक दुर्लभ प्राकृतिक शर्करा है। आगे है, सुक्रोज की तुलना में टैक्सोस में कितनी कैलोरी होती है? इसमें 60% से कम कैलोरी होती है। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया गया? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित करने के लिए समझौता किया गया। आगे है, बृहस्पति के साथ कौन सी खगोलीय घटना हुई? तो बृहस्पति विपक्ष खगोलीय घटना हुई। आगे है, खगोल विज्ञान में विपक्ष की स्थिति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है जब पृथ्वी, सूर्य और किसी बाहरी ग्रह के ठीक बीच में आ जाती है तो इसे खगोल विपक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है, खगोलविदों ने किस प्रसिद्ध तारे के रहस्यमय व्यवहार का खुलासा किया? तो ये बेटलग्यूज का कारण का खुलासा किया। आगे है, बेटलग्यूज तारा किस तारामंडल का हिस्सा है? ये ओरियन तारामंडल का हिस्सा है। नेक्स्ट है, पैथेजेनी सॉफ्टवेयर किस संस्था ने विकसित किया? तो ये एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता ने विकसित किया। नेक्स्ट है, पैथजेनी सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दवा खोज प्रक्रिया को तेज करना। आगे है, सरकार ने निमुसुलाइड की कितनी मात्रा वाली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो सरकार ने निमुसुलाइड की 100 मिलीग्राम से अधिक मात्रा वाली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। आगे है, निमुसुलाइड किस प्रकार की दवा है? तो ये नॉन स्टेराइल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है। आगे है, आईआईटी पटना में किस सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया? तो आईआईटी पटना में परमरुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, परमरुद्र सुपर कंप्यूटर की उच्चतम कंप्यूटिंग क्षमता कितनी है? तो इसकी उच्चतम कंप्यूटिंग क्षमता 838 टेराफ्लॉप्स है। आगे है, भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो ये वोक्सेल ग्रिड्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट है, यह स्वदेशी एमआरआई स्कैनर की चुंबकीय क्षेत्र शक्ति कितनी है? इसकी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति 1.5 टेस्ला है। आगे है, भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी वाणिज्यिक उपग्रह कौन सा है? तो यह भारत का अब तक का सबसे भारी वाणिज्यिक उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह है। आगे है, इस उपग्रह का कुल वजन कितना है? तो इसका कुल वजन लगभग 6100 किलोग्राम या 6.1 टन है। नेक्स्ट है, इस उपग्रह को कहाँ से लॉन्च किया गया? इस उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। आगे है, इस मिशन के लिए इसरो के किस सबसे भारी रॉकेट का उपयोग किया गया? तो इसके लिए LVM M3 M6 बाहुबली रॉकेट का उपयोग किया गया। नेक्स्ट है, इसरो ने किस अमेरिकी कंपनी के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को लॉन्च किया? तो ये AST स्पेस मोबाइल इंक को लॉन्च किया गया। आगे है, नासा का कौन सा मंगल ऑर्बिटर संपर्क टूटने के कारण चर्चा में है? तो ये मेवेन ऑर्बिटर संपर्क टूटने के कारण चर्चा में है। मेवेन का फुल फॉर्म है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इनोवेशन। आगे है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर यूजर कौन बनी है? तो ये मिसाइला बैथोस बनी है।
आगे है बेथोस किस देश की नागरिक हैं? तो बेथोस जर्मनी देश की नागरिक हैं। आगे है इन्होंने किस निजी अंतरिक्ष कंपनी के मिशन के माध्यम से यह इतिहास रचा? तो इन्होंने ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष कंपनी के मिशन के माध्यम से यह इतिहास रचा। आगे चलते हैं। रूस ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना की घोषणा की? तो रूस ने 2036 तक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना की घोषणा की। आगे है इस प्रस्तावित स्टेशन का नाम क्या है जिसे रूस और चीन मिलकर बना रहे हैं? तो इस स्टेशन का नाम है इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। आगे है नई सर्पिल आकाशगंगा अलकनंदा की खोज किस भारतीय संस्था के शोधकर्ता ने की? इसकी खोज नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स टाटा ने की। आगे है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पुणे ने की। आगे है आकाशगंगा अलकनंदा पृथ्वी से कितनी दूर पर स्थित है? यह लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। आगे है भारत के पहले स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? इसका नाम है ध्रुव 64। नेक्स्ट है ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया? तो ये सीडैक कंपनी द्वारा विकसित किया गया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट है ध्रुव 64 के बाद अगली पीढ़ी के कौन से वेरिएंट विकसित किए जा रहे हैं? इसके बाद धनुष और धनुष प्लस वेरिएंट विकसित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल एआई वाइब्रेसी ट्रोल के 2024 के अनुसार वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को तीसरा स्थान मिला। नेक्स्ट है एआई स्पर्धा की इस रैंकिंग में पहले और दूसरे स्थान पर कौन से देश हैं? इसमें पहले स्थान पर क्रम अमेरिका 78.6 और चीन 36.95 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर है। आगे है इस रैंकिंग में भारत का कुल एआई वाइब्रेसी स्कोर कितना रहा? तो भारत का कुल एआई वाइब्रेसी स्कोर 21.59 रहा। नेक्स्ट है कौन सा अंतरिक्ष धूमकेतु हमारे सौर मंडल से गुजरा? तो ये 31 एटलस गुजरा। नेक्स्ट है सौर मंडल से गुजरने वाला यह कौन सा अंतरकारी अंतरिक्ष पिंड है? यह तीसरा ज्ञात अंतरकाई अंतरिक्ष पिंड है। नेक्स्ट है 3 फर्स्ट एटलस से पहले खोजे गए 2 अंतरकाई पिंड कौन से हैं? 2 पहले अंतरकाई पिंड हैं 1 अमोनिमा और 2 बायोरिजोव। आगे है ग्लोकैस 9 नामक जीव दीप्ति युक्त क्रिस्पर प्रोटीन किस भारतीय संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो ये बोस संस्था कोलकाता द्वारा विकसित किया गया। आगे है इस क्रिस्पर प्रोटीन की विशेषता क्या रही? तो इस क्रिस्पर प्रोटीन की विशेषता जीन संपादन के दौरान इसका चमक उठना विशेषता रहा। आगे है शिल्पा द्वारा घुटने के ऑस्टियोथायरोसिस के लिए कौन सी स्टेम सेल आधारित थेरेपी लॉन्च की गई? तो ये सिस्पो स्टेम थेरेपी लॉन्च की गई। आगे है सिल्पो स्टेम थेरेपी को भारत के किस नियामक संस्था द्वारा नैदानिक उपयोग के लिए अनुमोदन किया गया? तो ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा अनुमोदित किया गया। नेक्स्ट है नैदानिक अध्ययनों के अनुसार सिस्प्लोटेम थेरेपी में से संभावित लाभ कितने समय तक रहने की संभावना है? तो ये 10 वर्ष तक रहने की संभावना है। आगे है मोटापे के दीर्घकालिक उपचार के लिए किस थेरेपी की सिफारिश करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली गाइडलाइन जारी की? तो ये GLP-1 थेरेपी की गाइडलाइन जारी की। आगे है भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए?
तो ये नागालैंड के साथ। नेक्स्ट है नागालैंड औषधि नियंत्रण प्रशासन के साथ हुआ समझौता ज्ञापन पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का कौन सा समझौता ज्ञापन है? यह पहला है। आगे है स्वदेशी 16 वैलेंट न्यूमोकोल कॉन्जुगेट वैक्सीन के उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी किसने प्रदान की? तो इसको प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने मंजूरी प्रदान की, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है यह वैक्सीन निमोनिया के कितने उपभेदों के विरुद्ध उपयोगी होगा? तो ये निमोनिया के 16 उपभेदों के विरुद्ध उपयोगी होगा। आगे है खगोलविदों ने सूर्य के पिछले ध्रुवीय चुंबकीय व्यवहार का पुनर्निर्माण करने के लिए किस वेधशाला के 100 वर्ष से अधिक पुराने डेटा का उपयोग किया? तो ये कोडाइनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी पुराने डेटा का उपयोग किया। नेक्स्ट है कोडाइनाल सौर वेधशाला किस संस्था का एक फील्ड स्टेशन है? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलुरु का एक फील्ड स्टेशन है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने किस दुर्लभ पृथ्वी यौगिक में एक नए प्रकार के चुंबकत्व की खोज की? तो ये नियोमीडियम नाइट्राइट की खोज की। आगे है यह खोज किस क्षेत्र के लिए नए रास्ते खोलती है? तो ये आर्बिट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए नए रास्ते खोजती है। आगे है आर्बिट्रॉनिक्स किस क्षेत्र से संबंधित है? यह भविष्य की क्वांटम और स्पिनट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों से संबंधित है। आगे है एक नए अध्ययन ने जीवाणु जीन विनिमय के किस केंद्र पाठ्यपुस्तक मॉडल को एक सार्वभौमिक घटना नहीं माना? तो सिग्मा चक्र मॉडल को एक सार्वभौमिक घटना नहीं माना। नेक्स्ट है नए अध्ययन मुख्यतः किन जीवाणुओं पर आधारित हैं? ये बैसिलस सबटिलिस और एचेरिया कोली जीवाणुओं पर आधारित हैं। नेक्स्ट है CHIR इसरो स्पेस मीट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह बेंगलुरु में हुआ। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल कोहोर्ट स्टडीज पर फिनोम नेशनल कॉन्क्लेव कोहोर्ट कनेक्शन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? यह भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है कोहोर्ट कनेक्ट 2025 किस पर भारत का सबसे बड़ा साक्ष्य आधारित अध्ययन है? यह रोगों के आनुवंशिक जीवन शैली और पर्यावरणीय कारकों पर आधारित अध्ययन है। नेक्स्ट है ऊर्जा क्षेत्र में AI के वास्तविक दुनिया के प्रभाव पर केसबुक तैयार करने के लिए इंडिया AI मिशन के किस संगठन के साथ सहयोग की घोषणा की? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग की घोषणा की। नेक्स्ट है भारतीय पैकेजिंग संस्था IIP ने अपना नया केंद्र कहाँ खोला है? तो IIP ने अपना नया केंद्र बेंगलुरु में खोला है। नेक्स्ट है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने हवाई जहाज के इंजन के पुर्जे बनाने के लिए किस देश की सफ्रान एयरक्राफ्ट एजेंट कंपनी के साथ हाथ मिलाया? तो ये फ्रांस के साथ। नेक्स्ट है यह नया इंजन बनाने का प्लांट भारत में कहाँ खोला गया? तो ये हैदराबाद में खोला गया। हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया। आगे है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित क्वांटम सुरक्षा चिप का नाम क्या है? तो ये QSIP इसका नाम है। आगे है प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप कितने क्यूबिट की है? तो ये 25 क्यूबिट QPU का है। आगे है भारतीय नौसेना के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए अत्याधुनिक संचार उपग्रह का क्या नाम है? इसका नाम है GSAT-7R। नेक्स्ट है GSAT-7R का प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो ये श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किया गया। नेक्स्ट है संचार उपग्रह
7R का भार कितना है? यह लगभग 4400 किलोग्राम है। नेक्स्ट है जी7R का मुख्य कवरेज क्षेत्र क्या होगा? तो इसका मुख्य कवरेज क्षेत्र होगा भारतीय भूभाग सहित विस्तृत समुद्री क्षेत्र। आगे दिया हुआ है किस देश ने पहली बार मच्छरों ने उपस्थिति दर्ज कराई? तो ये आइसलैंड में पहली बार मच्छरों ने उपस्थिति दर्ज कराई। आगे है इस खोज के बाद पृथ्वी पर एकमात्र मच्छर मुक्त कौन सा रह गया? तो यह अंटार्कटिक का एकमात्र मच्छर मुक्त क्षेत्र रह गया। आगे किस देश के शोधकर्ताओं ने पूरी तरह से पारदर्शी जेलीफिश के आकार का बायोनिक रोबोट विकसित किया? तो ये चीन ने किया। नेक्स्ट है यह पारदर्शी बायोनिक रोबोट किस उद्देश्य से विकसित किया गया? तो यह पानी के भीतर गुप्त निगरानी व संवेदनशील परिस्थितियों की क्षेत्रों का अवलोकन करने के लिए विकसित किया गया। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो डॉक्टर एकनाथ वसंत चिटनिस का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है डॉक्टर चिटनिस ने भारत के पहले रॉकेट प्रक्षेपण स्थल के रूप में किस संस्था का चयन करने में भूमिका निभाई थी? तो उन्होंने थुम्बा केरल का चयन करने में भूमिका निभाई थी। आगे है भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा है? तो ये नेफ्रीथ्रोमाइसिन है। आगे है नेफ्रीथ्रोमाइसिन किस प्रमुख समस्या से लड़ने के लिए विकसित किया गया? यह एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस समस्या से लड़ने के लिए विकसित किया गया। आगे है चंद्रमा 2 ने पहली बार चंद्रमा के वायुमंडल पर किसके प्रभाव का अवलोकन किया? तो ये सूर्य का कोरोनल मास इंजेक्शन का अवलोकन किया। आगे है भारत ने दवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी सशक्त डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू की? तो भारत ने ऑनलाइन नेशनल ड्रग्स लाइसेंसिंग सिस्टम प्रणाली लागू की। आगे है पहल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पहल का प्रमुख उद्देश्य है उच्च जोखिम वाली दवा सॉल्वेंट्स की रियल टाइम ट्रैकिंग। आगे है डाई एथिलीन ग्लाइकॉल युक्त खांसी का सिरप बच्चे के मौतें भारत की किस राज्य में हुई? तो ये मध्य प्रदेश में डाई एथिलीन ग्लाइकॉल युक्त खांसी की सिरप से बच्चों की मौतें भारत में मध्य प्रदेश में हुई। आगे है भारत ने 6G के भविष्य के निर्माण के लिए किस देश के साथ मिलकर नया कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर शुरू करने का समझौता किया? तो ये यूके के साथ। आगे है भारत और ब्रिटेन के बीच हुए एक समझौते के तहत किस शैक्षणिक संस्थान में एक नया सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो ये IIM धनबाद में किया जाएगा। आगे हाल ही में विकसित की गई नई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का नाम क्या है? इसका नाम है MAM01। आगे है यह किस रोग से बचाव के लिए विकसित की गई? ये मलेरिया रोग से बचाव के लिए विकसित की गई। आगे है पृथ्वी का नया क्वासीमून कौन सा क्षुद्र ग्रह है? तो यह 2025 PN7 है। आगे है क्षुद्र ग्रह 2025 PN7 पृथ्वी के पास कब तक रहेगा? तो यह वर्ष 2083 तक पृथ्वी के पास रहेगा। आगे है नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मधुमेह से संबंधित घाव बढ़ने में तेजी लाने के लिए किस प्राकृतिक पौधे यौगिक की पहचान की? तो इन्होंने सिनेप्टिक एसिड यौगिक पौधे की पहचान की। आगे है मिशन दृष्टि नामक उपग्रह को किस भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये गैलेक्सी AI ने लॉन्च करने की घोषणा की। आगे है मिशन दृष्टि को कब लॉन्च किया गया? तो यह मई 2026 में लॉन्च किया गया। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है धरती बायोनेस्ट इम्यूनेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेशन मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। आगे है
इस इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये IIT धारवाड़ में किया गया। नेक्स्ट है धरती बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्देश्य किन क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना है? तो ये बायोटेक्नोलॉजी, डीप टेक और हेल्थ केयर क्षेत्र के स्टार्टअप को सशक्त बनाना है। आगे है खगोलविदों ने पहली बार 2 ब्लैक होल को एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए किस खगोलीय पिंड में देखा? तो ये क्वेसार में देखा। क्वेसार OJ-287 में देखा। नेक्स्ट है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 के अवसर पर राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए नई पहल किसने शुरू की? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने पहल शुरू की। आगे है नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली? तो ये IIT भुवनेश्वर में स्थापित करने की मंजूरी मिली। आगे है कुष्ठ रोग नियंत्रण में पिछले 44 वर्षों में भारत के प्रति 1000 जनसंख्या में प्रसार दर में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की? तो ये 99% की कमी हासिल की। आगे कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है? इसे हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिस के कारण होता है। आगे है भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट ने अपने संचालन के कितने वर्ष पूरे किए? इन्होंने अपने 10 वर्ष पूरे किए। आगे है एस्ट्रोसैट को किस भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने विकसित किया? इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विकसित किया। नेक्स्ट है किस विश्वविद्यालय ने स्वदेशी जैव सूत्रीकरण तकनीकी का उपयोग करके शुष्क भूमि में गेहूं की पहली सफल खेती की? तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान ने यह सफल खेती की। आगे है इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है थार रेगिस्तान के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ओर विस्तार को रोकना। नेक्स्ट है भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर कहाँ शुरू किया गया? तो यह अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में शुरू किया गया। नेक्स्ट है IORCC में किस पद्धतियों का एकीकरण किया गया? तो इसमें आयुर्वेद, योग, फिजियोथेरेपी, आहार चिकित्सा, पंचकर्म और आधुनिक ऑन्कोलॉजी पद्धतियों का एकीकरण किया गया। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी शाखा किस रोग से संबंधित है? तो ये कैंसर से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो भारत ने मॉरिशस के साथ उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया। आगे है उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये चागोस द्वीप के पास डिएगो गार्सिया क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। आगे है किस मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025 अधिसूचित की? तो ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। आगे है भारत में भू-तापीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता कितनी है? तो यह लगभग 10 गीगावाट है। आगे है भारत को किस महासागर में पॉलीमेथिलिक सल्फाइड की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण से लाइसेंस मिला है? तो ये उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर से लाइसेंस मिला है। आगे है यह लाइसेंस विशेष रूप से किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रदान किया गया? तो ये कार्लसबर्ग रीज में खोज के लिए प्रदान किया गया। आगे है हाल ही में नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह पर जीवन के संभावित संकेत खोजे हैं? ये पार्सिवीरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर जीवन के संभावित संकेत खोजे हैं। आगे है हाल ही में SSLV प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु किन संस्थाओं के बीच समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इसरो और IN स्पेस तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच समझौता पर हस्ताक्षर हुए। आगे है इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य है SSLV तकनीक का भारतीय उद्योग को हस्तांतरण। नेक्स्ट है SSLV का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। नेक्स्ट है SSLV कितने किलोग्राम तक के उपग्रह को निम्न भू कक्षा में स्थापित कर सकता है? ये 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में स्थापित कर सकता है। आगे है भारत की पहली स्वदेशी बहुचर्याई मलेरिया वैक्सीन का क्या नाम है? इसका नाम है फ्लैक्कीवैक्स है। आगे इस वैक्सीन को किस भारतीय संगठन ने विकसित किया? तो इसको भारतीय आयुर्वेद संस्थान परिषद ICMR ने विकसित किया। आगे किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य से निकलने वाले ऊर्जावान कणों के स्रोत का पता लगाने के लिए सफलता हासिल की? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर ने यह सफलता हासिल करने के लिए पता लगाने के लिए सफलता हासिल की। नेक्स्ट है सोलर ऑर्बिटर किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? तो ये ESA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा की संयुक्त मिशन है। आगे है नासा ने किस देश के नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया? तो नासा ने चीन पर प्रतिबंध लगाया। आगे है प्रतिबंध का मुख्य कारण क्या था? तो प्रतिबंध का मुख्य कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता था। आगे है रूस ने कैंसर के विरुद्ध कौन सी वैक्सीन विकसित की? तो रूस ने कैंसर के विरुद्ध एंटेरोमिक्स नामक वैक्सीन विकसित की। आगे है भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो यह विक्रम 3201 है। नेक्स्ट है इसका विकास किन संस्थानों ने किया? तो इसका विकास इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली ने किया। आगे है इसे पहली बार किस मिशन में स्पेस में टेस्ट किया गया? तो इसे पहली बार PSLV C60 मिशन डिपेक्स मिशन में टेस्ट किया गया, स्पेडेक्स मिशन में टेस्ट किया गया। आगे है किस स्पेस स्टार्टअप ने अपना पहला वाणिज्यिक मिशन लॉन्च किया? तो यह ध्रुव स्पेस ने अपना पहला वाणिज्यिक मिशन लॉन्च किया। आगे है इस मिशन का क्या नाम है? इस मिशन का नाम LEP लैब 01 मिशन है। नेक्स्ट है लैब 1 का पूर्ण रूप क्या है? इसका नाम है लॉन्चिंग एक्सपेडिशन फॉर एस्पायरिंग पायलट्स 1 है। आगे है पूर्वोत्तर की राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह गुवाहाटी असम में हुआ। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क किसके तहत लॉन्च किया गया? तो यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, के तहत लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क का लक्ष्य भारत को बायो इकोनॉमी को कितना बढ़ाना है? तो ये वर्ष 2030 तक $30 अरब बढ़ाना है। नेक्स्ट है रूस ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए वेंडेरा डी मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? तो रूस ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए वेंडेरा डी मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। आगे है असम स्नेक सिम्पोजियम 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ये गुवाहाटी में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में कौन सा एंटीवेनम विषरोधी उपयोग होता है? तो ये बहुसंयोजी प्रतिविष उपयोग होता है। नेक्स्ट है बहुसंयोजी प्रतिविष किन 4 सांपों के विष के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है? तो ये भारतीय कोबरा, सामान्य करैत और रसेल वाइपर तथा स्केल्ड वाइपर के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है शल्य चिकित्सकों ने पहली बार किस जानवर का आनुवंशिक रूप से संशोधित फेफड़ा एक मानव में प्रत्यारोपित किया? तो पहली बार सुअर का फेफड़ा, आनुवंशिक रूप से संशोधित फेफड़ा मानव में प्रत्यारोपित किया। नेक्स्ट है
प्रत्यारोपण के बाद यह फेफड़ा कितने दिनों तक जीवित रहा? तो यह लगभग 9 दिनों तक जीवित रहा। आगे है, यह प्रत्यारोपण किस देश में हुआ? यह चीन में हुआ। आगे है, अंतरिक्ष मौसम को बेहतर भविष्यवाणी के लिए किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मॉडल को लॉन्च किया गया? तो ये सूर्या AI मॉडल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, नासा द्वारा सूर्या मॉडल किसके सहयोग से विकसित किया गया? तो ये IBM के सहयोग से विकसित किया गया। नेक्स्ट है, यूरेनस के नए खोजे गए चंद्रमा का अस्थायी नाम क्या है? तो इसका नया अस्थायी नाम है S25U1। नेक्स्ट है, S25U1 की खोज के बाद यूरेनस में कुल कितने ज्ञात चंद्रमा हैं? तो यूरेनस में कुल 29 ज्ञात चंद्रमा है। आगे है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने किस पोर्टेबल डिवाइस को विकसित किया? तो ये सेरोबो को विकसित किया। आगे है, सेरोबो डिवाइस कितने समय में ब्रेन इंजीनियरिंग का पता लगा सकता है? तो ये 2 मिनट में ब्रेन इंजरी का पता लगा सकता है। आगे है, सेरोबो डिवाइस किस तकनीकी पर आधारित है? तो ये नियर इंफ्रारेड स्कोपी तकनीक पर आधारित है। नेक्स्ट है, गरुड़ दृष्टि नामक सोशल मीडिया निगरानी और साइबर खुफिया परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह महाराष्ट्र में किया गया। आगे है, गरुड़ दृष्टि परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है ऑनलाइन नफरत, गलत सूचना और साइबर अपराध को रोकना। आगे है, भारत में पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण किस देश में शुरू किया गया? तो यह राजस्थान में किया गया। आगे है, राजस्थान सरकार इस परियोजना में किस संस्था के साथ मिलकर काम कर रही है? तो ये जेनेक्स AI के साथ मिलकर काम कर रही है। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा में आमतौर पर किन कणों का उपयोग किया जाता है? इसमें आमतौर पर सिल्वर आयोडाइड के कणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का अपनी तरह का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो ये राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB हैदराबाद में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध से निपटने के लिए नया यौगिक विकसित किया? तो ये IIT रुड़की ने। आगे है, नए यौगिक का नाम क्या है? ये नए यौगिक का नाम कंपाउंडी 3B है। आगे है, इसरो ने लद्दाख के सोकार घाटी में कौन सा मिशन आयोजित किया? तो लद्दाख के सोकार घाटी में होप एनालॉग मिशन आयोजित किया। आगे है, होप का पूर्ण रूप क्या है? तो होप का पूर्ण रूप है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानेटरी एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मानव स्वास्थ्य प्रदर्शन और अंतरिक्ष मिशनों के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल्स की जांच करना। नेक्स्ट है, भारत में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से जैव संवर्धित आलू पेश किए जा रहे हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू से जैव संवर्धित आलू पेश किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, जैव संवर्धित आलू में किस पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाई गई है? इसमें आयरन लौह की मात्रा बढ़ाई गई है। नेक्स्ट है, लौह संवर्धित आलू के लिए जर्मन प्लाज्म किस भारतीय संस्थान के साथ साझा किया गया? तो ये ICR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के द्वारा साझा किया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र भारत में अपना दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित कर रहा है? यह आगरा उत्तर प्रदेश में अपना अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आगरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR के साथ मिलकर AI आधारित कृषि मौसम विज्ञान सलाहकार सेवा शुरू की? तो यह अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क कटिबंधीय फसल
संस्थान हैदराबाद ने सेवा शुरू की। नेक्स्ट है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया है? तो ये आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया है। नेक्स्ट है, 15वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को किसने संबोधित किया है? तो इसे जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने संबोधित किया है। आगे है, अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्या के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद। नेक्स्ट है, अंगदान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह तमिलनाडु को दिया गया। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने सबसे लंबी एकल बिजली चमक के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड किस देश में प्रमाणित किया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमाणित किया। नेक्स्ट है, इस सबसे लंबी बिजली की लंबाई कितनी थी? तो इस सबसे लंबी बिजली की लंबाई 829 ± 8 किलोमीटर थी। नेक्स्ट है, एक नए रक्त समूह एंटीजन की खोज कहाँ की गई? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में की गई। आगे है, इस नए रक्त समूह एंटीजन का नाम क्या है? इसका नाम है CRIB क्रीब। नेक्स्ट है, CRIB एंटीजन ब्लड ग्रुप किस समूह प्रणाली का हिस्सा है? तो ये क्रोमर प्रणाली का हिस्सा है। आगे है, भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह पालघर महाराष्ट्र में किया गया। आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ है, 22 भारी जल परमाणु रिएक्टरों में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो भारी जल का उपयोग मंदक और शीतलक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह किस नाम से लॉन्च किया गया? तो यह निसार नाम से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, निसार मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो निसार मिशन को GSLV F60 रॉकेट से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, निसार उपग्रह का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। नेक्स्ट है, उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो उपग्रह का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया। नेक्स्ट है, उपग्रह की कुल वजन कितना है? तो उपग्रह का कुल वजन 2332 किलोग्राम है। नेक्स्ट है, उपग्रह की कुल वजन कितना है? तो 2392 किलोग्राम है। नेक्स्ट है, भारत में किस संस्थान ने जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों को समझने में मदद मिली? तो ये पूगा घाटी लद्दाख में जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों को समझने में मदद मिली। आगे है, पूगा घाटी में किस प्रकार के रासायनिक जमाव का अध्ययन किया गया? इसमें ट्रेविटीन कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक जमाव का अध्ययन किया गया। नेक्स्ट है, खतरनाक रसायनों जैसे TNT और RDX का पता लगाने के लिए विकसित किए गए पदार्थ कौन से हैं? इसके लिए RGOACEO2 आधारित बहुस्तरीय नैनो मटेरियल पदार्थ विकसित किए गए। आगे है, यह नैनो मटेरियल किस तकनीकी पर आधारित है? यह सतह संवर्धित रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीकी पर आधारित है। नेक्स्ट है, किस संस्था के शोधकर्ता ने बांस और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के प्लास्टिक का विकल्प विकसित किया? तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी ने यह प्लास्टिक विकल्प विकसित किया। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शून्य खुराक बच्चों की संख्या वर्ष 2023 में 1.6 मिलियन से घटकर वर्ष 2024 में कितनी हुई? तो यह 0.9 मिलियन हुई। आगे है, भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो ये 43% की कमी हुई।
आगे है भारत में हर साल कितनी गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त टीकाकरण सेवा दी जाती है? तो यह लगभग 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ शिशु जो 0 से 1 वर्ष के हैं, इन्हें टीकाकरण की सेवाएं दी जाती हैं। आगे है शून्य खुराक कार्यान्वयन योजना 2024 कितने जिलों में शुरू हुआ? तो यह 143 जिलों में शुरू हुआ। 143 जिलों या 11 राज्यों में शुरू हुआ। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष के तहत अब तक कितने बच्चों को टीका लगाया गया? तो यह 5.46 करोड़ बच्चों को टीका लगाया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भारत में कब मनाया जाता है? यह 16 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अध्ययन के अनुसार कोविड-19 टीकों ने विश्व स्तर पर कितनी मौतों को रोका? तो यह 2.5 मिलियन से अधिक मौतों को कोविड-19 टीकों ने विश्व स्तर पर मौतों को रोका। आगे है यह अध्ययन किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया? तो यह अध्ययन कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ द हार्ट इटली ने किया। नेक्स्ट है भारत के पहले हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया। नेक्स्ट है इजराइल ने कौन सा पहला पूर्णतः सरकारी वित्त पोषित और स्वदेशी संचार उपग्रह लॉन्च किया? तो ये ड्रोन 1 का। आगे है इसे कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इसे कैप कैनावेरल फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च किया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे दिया हुआ है राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों को मजबूत करने और पर रिपोर्ट किसने जारी की? तो यह नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की। आगे है रिपोर्ट के अनुसार राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों की शासी निकायों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जानी चाहिए? तो ये पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक के द्वारा की जानी चाहिए। आगे चलते हैं कार्यकारी निदेशक के लिए कितना कार्यकाल निश्चित करने की सिफारिश की गई है? तो ये 3 से 5 वर्ष कार्यकाल निश्चित करने की सिफारिश की गई है। आगे है कार्यकारी निदेशक का पद वेतन और रैंक में कितने समकक्ष होने की सिफारिश की गई है? तो ये विश्वविद्यालय के समकक्ष होने की सिफारिश की गई है। आगे दिया हुआ है नीति आयोग ने राज्य सरकारों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों पर न्यूनतम कितना आवंटन की सिफारिश की है? तो यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.5% न्यूनतम आवंटन की सिफारिश की है। आगे है आदिवासी समूहों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह गुजरात बना है। नेक्स्ट है किस पशु मलेरिया उपचार को मंजूरी दी गई है? तो ये कार्टेम बेबी मलेरिया उपचार को मंजूरी दी गई है। आगे है इसकी मंजूरी किस देश ने दी है? तो इसकी मंजूरी स्विट्जरलैंड ने दी है। आगे है कार्टेम बेबी किस वजन के शिशुओं के लिए बनाया गया है? तो यह 2 से 5 किलोग्राम नवजात शिशुओं और युवा के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है किस वेधशाला ने ब्रह्मांड के चित्र पहली बार जारी किए हैं? तो ये वेरा सी रूबिन वेधशाला ने ब्रह्मांड के चित्र पहली बार जारी किए हैं। आगे है यह वेधशाला किस देश में स्थित है? तो यह चिली में स्थित है। आगे है किस संस्था के वैज्ञानिकों ने जैपोनिका चावल में फास्फेट अवशोषण को बढ़ाने के लिए CRISPR-Cas9 तकनीकी का उपयोग किया है? तो ये भारतीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने किया है। आगे है किस सभ्यता के एक व्यक्ति का पूर्ण जीनोम अनुक्रमित किया है? तो ये प्राचीन मिस्र ने। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों ने सूर्य के मंडल की निचली परतों में किस संरचना की खोज की है? तो सूक्ष्म प्लाज्मा लूप्स का खोज की है। आगे है इन सूक्ष्म प्लाज्मा लूप्स की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई लगभग 3000 से 4000 किलोमीटर होती है। आगे है हाल ही में किस प्रकार के
के पदार्थ के विशेष गुणों की खोज हुई है। तो ये अल्टर मैग्नेट्स प्रकार के चुंबकीय पदार्थों की विशेष गुण की खोज हुई है। आगे है अल्टर मैग्नेट्स में कौन से गुण होते हैं। तो इसमें फेरोमैग्नेट और एंटी फेरोमैग्नेट दोनों के सर्वोत्तम गुण होते हैं। आगे है अल्टर मैग्नेट्स में किस पदार्थ का उल्लेखनीय योगदान है। इसमें क्रोमियम एंटीमोनाइट का उल्लेखनीय योगदान है। आगे दिया हुआ है यह शोध किस संस्था के वैज्ञानिकों ने किया। तो यह शोध SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता ने किया। नेक्स्ट है यह खोज किस क्षेत्र के लिए संभावनाएं खोलती है। तो ये स्पिनट्रॉनिक्स और अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए संभावनाएं खोजती है। नेक्स्ट है किस कंपनी ने भारत की पहली सिम रहित व पूर्णतः स्वदेशी 5G ब्रॉडबैंड सेवा लॉन्च की है। तो ये भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने लॉन्च की है। नेक्स्ट है यह सेवा किस शहर में लॉन्च की गई है। यह हैदराबाद तेलंगाना में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय गगनयात्री कौन बने हैं। तो ये ग्रुप कैप्टन हिमांशु शुक्ला बने हैं। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है एक्सियम 4 मिशन के दल में शामिल अन्य देशों के यात्री कौन हैं। इसमें पैगवी विल्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के, साल्वोज उंजास्की विक्सनी ये पोलैंड के और टिबोर कंपू हंगरी के हैं। नेक्स्ट है शुभांशु शुक्ला इस मिशन में किस भूमि में से थे। तो ये पायलट भूमिका में थे। नेक्स्ट है मिशन कमांडर कौन थी। तो मिशन कमांडर थी पैगवी विल्सन नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री। आगे है एक्सियम 4 मिशन में किस रॉकेट और कैप्सूल का उपयोग किया गया। इसमें SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन कैप्सूल का उपयोग किया गया। आगे है यह प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था। यह प्रक्षेपण केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से किया गया था। आगे है मिशन पूरा होने के बाद सभी गगनयात्री किस तारीख को कैलिफोर्निया तट पर सेटल डाउन करके सकुशल लौटे। तो ये 15 जुलाई 2026 को स्लैप डाउन करके सकुशल लौटे। आगे है राकेश शर्मा कब और किस यान से अंतरिक्ष में गए थे। तो ये 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T11 अंतरिक्ष में गए थे यान से। नेक्स्ट है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान है इसमें 10वां। नेक्स्ट है इस इंडेक्स में किन 5 तकनीकों क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है। इसमें सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैविक प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकी के 5 तकनीकी क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है। आगे है इंडेक्स में प्रथम 3 स्थान किसको प्राप्त हुआ। तो प्रथम 3 स्थान क्रमशः अमेरिका, चीन और यूरोप को प्राप्त हुआ। आगे है CONVEX-3 2025 अभ्यास का आयोजन किस संगठन ने किया। तो इस अभ्यास का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किया। नेक्स्ट है इस अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ। इस अभ्यास का आयोजन चेर्नावोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट रोमानिया में हुआ। नेक्स्ट है इस कवक को सामान्यतः एंटी फंगल दवाओं किस कवक को सामान्यतः एंटी फंगल दवाओं के प्रतिरोधक पाया गया है। तो ये कैंडिडा ट्रापिक्लासिस को एंटी फंगल दवाओं के प्रतिरोधक के रूप में पाया गया है। नेक्स्ट है किस संस्थान ने वैज्ञानिकों ने सागौन की पत्तियों के अर्क से लेजर सुरक्षा तकनीक विकसित की है। तो ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बंगलुरु ने विकसित की है। नेक्स्ट है सागौन की पत्तियां किस रंग द्रव्य से भरपूर होती हैं। तो ये एंथियोयासिनिन रंग द्रव्य से भरपूर होती हैं।
नेक्स्ट है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कौन सी उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो यह नक्षत्र उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट है उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? यह राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे से शुरू की गई है। नेक्स्ट है नक्षत्र का उद्देश्य क्या है? तो नक्षत्र का उद्देश्य जीनोमिक निगरानी और महामारी से संबंधित तैयारी को तेज करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोर्ट बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी ने नॉर्वे के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने MOU पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है नॉर्वे की किस कंपनी के साथ समझौता किया गया? तो ये कोर्सबर्ग मैरीटाइम के साथ समझौता किया गया। आगे है भारत की पहली जीन संपादित भेड़ संस्थान किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो ये शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर द्वारा विकसित किया गया। आगे है यह भेड़ किस नस्ल की है? तो ये कश्मीर मेरिनो नस्ल की है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों पर्यावरण कॉन्टेक्स्ट करंट नोट्स का हम अध्ययन करेंगे। इसमें पर्यावरण पारिस्थितिकी, पर्यावरण वन और इन सबसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड एक छोटा सा कमेंट आप जरूर वीडियो में के अंत में जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।